अपने खास मौकों के लिए परफेक्ट और शानदार ज्वेलरी सिर्फ मिलेगा तकवा ज्वेलर्स पे। आइए तकवा ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा ऑथेंटिक टर्किश, दुबई और राजकोट डिजाइन्स का सबसे शानदार कलेक्शन। 100% प्योर गोल्ड, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और बेस्ट बायबैक गारंटी के साथ, क्योंकि हम सिर्फ ज्वेलरी नहीं भरोसा बनाते हैं। डायमंड्स के लिए अनीक के कलेक्शंस बेस्ट कलेक्शंस। आज ही विजिट करें तकवा ज्वेलर्स। हमारी सभी ब्रांच स्क्रीन पर है। तकवा ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। ईद मिलादुन नबी के जश्न के मौके में शामिल हुए हजरत मोइन मियां, अन्य हाफिज और गट नेता। किस तरह से मनाया गया जश्न और क्या बोले, सुनिए। जुलूस ईद मिलादुन नबी की क़यादत पिछले साल आपकी कमी महसूस हो रही थी, आज आप मौजूद है, क्या मैसेज है, क्या पैगाम है आपका? तमाम देशवासियों को, आलम इस्लाम को जश्न विलादत रसूल बहुत बहुत मुबारक हो। इस मुबारक दिन ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करें। वो बच्चे जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, माली तौर पर कमजोर हैं, उनकी फाइनेंशियली हालत अच्छी नहीं है, उन बच्चों की मदद करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में खिराज अकीदत पेश करें। बहुत सारे मरीज तरह तरह की परेशानियों में, बीमारियों में मुब्तला हैं। ऐसे मरीजों को दवाएं दिलवाकर उनका इलाज करके नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में खिराज अकीदत पेश करें। जुलूस को शरीयत के दायरे में रहते हुए निकालें और जुलूस में डिसिप्लिन के साथ चलें। नमाज के वक्त पर जमात नमाज अदा करें। हजरत जुलूस ईद मिलादुन नबी का आज दिन है और काफी मोहब्बत और अमन का पैगाम भी जा रहा है और काफी नौजवानों में इसको लेकर उत्साह भी है। तो ये एक दिन की मोहब्बत और आप देख रहे हैं कि नामूस से रिसालत को लेकर किस तरह की गुस्ताखियां लगातार हो रही है। सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी बरपा है। आपका मैसेज काफी अहमियत रखता है इस जुलूस के मंच से कि आप ये मैसेज दें कि कानूनी तौर पर लोग आ गए, क्योंकि सैयद अली अशरफुल भाई साहब, पत्रकार रफीक कामदार, अजीम शेख, ऐसे कुछ नाम है जो आपकी क़यादत में बिल्कुल बेबाकी से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आपका मैसेज रहेगा? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करें। कुरान करीम की तालीम पर अमल करें, कुरान करीम की तालीमात को आम करें। यकीनन ये उन तमाम गुस्ताखाने रसूल के लिए बेहतर से बेहतर जवाब है। चलिए, तो दोस्तों इस वक्त हम नारायण नगर के पास मौजूद है। जुलूस ईद मिलादुन नबी की शुरुआत हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि कंजुल हुदा इंटरनेशनल प्रेजेंट दुरूद रैली, एक आइडियल जो ईद मिलादुन नबी का जुलूस होना चाहिए, तो वो इसी तरह से होना चाहिए कि दुरूद पढ़ते हुए आप जाए। और जब से हम देखते हुए आए, यहाँ से अमृत नगर से हमने इस जुलूस की वीडियोस निकाली है, तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे आप देखेंगे कि युवा हाथ में झंडे लिए हुए और जो बड़े बड़े झंडे हैं वो उन झंडों को वो रोड पे घुमा रहे हैं। कोई अपनी फैमिली लेकर अगर बाइक्स पे जा रहा है तो उसकी वजह से उसको लगने का खतरा है, और अगर इनको समझाया जाए तो ये बहस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जैसे अपने कंजुल हुदा इंटरनेशनल प्रेजेंट्स, ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने दुरूद पढ़ते हुए यहाँ से जाएंगे। ये यहाँ पे इन्होंने स्पीकर लगाया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे। तो बस हमारा बोलना यही है, हिंदुस्तान के हालात आप अपनी आंखों से देखिए। ये खबर तो जब जुलूस खत्म होने के बाद ही आपके सामने आएगी, लेकिन आप हिंदुस्तान के हालात देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि कहीं भी हमारी गैदरिंग्स अगर हो तो वो गैदरिंग्स को देखते हुए किस तरह की बातें चल रही है, नफरती जो तत्व है वो क्या कह रहे हैं कि ये गैदरिंग्स इस तरह जमा रहे हैं। तो हमें किस तरह की अपनी पहचान को बनाकर रखना है, हमें अपने जुलूस को किस तरह से दिखाना है लोगों के सामने, रहमतुल आलमीन के उम्मत होने का सबूत किस तरह देना है, ये हमें देना चाहिए था, या ये जो इस वक्त जगह जगह पे हम देख रहे हैं। तो ये कंजुल हुदा इंटरनेशनल प्रेजेंट्स की तरफ से जो ये यहाँ पर ये जुलूस निकालने का तरीका रखा गया, तो उनके कुछ मेंबर्स हमारे सामने मौजूद है। उनके कुछ जिम्मेदारों से हम बात करेंगे इस विषय में कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। ये सब क्या नाम है आपका? मोहम्मद खमीद साकिबी। तो जैसे अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि एक आइडियल ईद मिलादुन नबी का जुलूस जिस तरह से होना चाहिए, दुरूदों की महफिल सजाते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलना चाहिए,
तो क्या मैसेज आपका रहेगा, क्योंकि इसकी काफी जरूरत है इस तरह के ईद मिलाद नबी के जुलूस के मिसाल। आप लोगों को शुक्रिया, तमाम आलम इस्लाम को जश्न विलादतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो तरीका है यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, यही सुन्नत तरीका है। अवाम के बीच में हमारे अइम्मा हमेशा से ये पैगाम देते आए हैं कि शोर शराबे से दूर, डीजे और नाच गानों से दूर, इसी तरीके से अमन का पैगाम देते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को आम किया जाए और पुरअमन तरीके से किसी को तकलीफ दिए बगैर किसी तरीके से जुलूस निकाला जाना चाहिए। तो क्या मैसेज रहेगा आपका युवाओं के नाम, नौजवानों के नाम? जुलूस तो निकला है, ये वीडियो जाएगी तो जुलूस मुकम्मल होने के बाद ही लोगों तक जाएगी, लेकिन अगली बार के लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? अच्छी बात को फैलाना भी सबका चाहिए। जैसे हमारे अकाबरीन का पैगाम है अहले सुन्नत वल जमात का कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कारबंद रहें, अपनी नमाजों में, अपनी सफ़ों में दुरुस्त करें अपनी सफ़ों को। और इसी तरीके से आने वाले साल के लिए ये पैगाम तमाम के लिए है कि हम सब मिलकर इस तरीके से अमन से आगे बढ़ सकते हैं, खुराफातों से बच सकते हैं और नशे से दूर रहना, ये सबसे बड़ा पैगाम है मुमरा किया गया। सबसे आखिर में सोशल मीडिया तो आप देखते ही होंगे कि सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी बरपा है, नामूस रिसालत पर बात आ रही है और ऐसा है कि जो इस वक्त लीडरान है, देश के बड़े लीडरान जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, वो भी बेबस नजर आ रहे हैं। तो हमें किस तरह से तस्वीर पेश करनी है अपनी उम्मत होने की, एज अ मुसलमान, एज अ उम्मती, हमें किस तरह से खुद को पेश करना है कि लोगों की हिम्मत ना और लोग कहें कि बेशक ये नबी पाक और रहमतुल्लिल आलमीन। अल्लाह वालों का हमेशा से ये पैगाम है कि हम पर जो गजब है हमारे गुनाहों के सबब है। चौथा शरीफ और बरेली शरीफ से हमेशा ये पैगाम आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर चलें। ये चलना मुसलमानों के लिए काफ़ी है, सुन्नतों पर कारबंद होना ये मुसलमानों के लिए काफ़ी है। जब तक हम दुनिया में सताए जाएंगे, जलील खार होंगे, इसकी एक ही वजह है कि हमने सुन्नत को तर्क कर दिया और गुनाह को गुनाह ना समझा। अल्लाह हम तमाम को गुनाहों से तौबा की पक्की तौफीक अता फरमाए और हमें सीरत मुबारक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। एक बेहतरीन संदेश है। देखिए भाईचारा है ना, मोरेश केनी साहब है ना, यहाँ का सबसे जुना खानदान, तो अब की बार तो बड़ा डिसिप्लिन में जुलूस चल रहा है, डीजे पूरा बंद है, आवाज कम है, तो अच्छा लग रहा है, हर आदमी तारीफ कर रहा है। एक अच्छा संदेश है देश के अंदर भाईचारे का। और 12 रबीउल सरकार की आमद पे है ना, इंसानियत का आज जो है मुमरा से कम 1000 की खून की बोतल जो है दी गई है। आज मैंने भी अपना ब्लड दिया है, तो किसी इंसान के काम आएगा है ना, उसमें ना हिंदू होगा ना मुसलमान होगा, तो हजारों बोतल जो है ली गई है ना। तो सबको मुबारकबाद देता हूँ कि मौसम इंसानियत के उसके ऊपर जो जुलूस चल रहा है, इसके अंदर आप इंसानियत रखें। ऐसा नाम नहीं लूंगा और सियासत करनी भी नहीं है, कौन का ये जुलूस है और ये सब भूमि पुत्र और शहर के लोग हैं आपसी। बिल्कुल बिल्कुल 16 अगस्त का आप जवाब दीजिए, क्योंकि तहजीब दिखती है जो त्योहारों में दिखती है। 16 अगस्त को एक हस्ती शहर में आई थी और उसने मुमरा को लेकर कुछ बातें की, ऐसा है कि देखिए ऐसा है कि मुमरा में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन मुमरा के लोग उल्टे पैर भेज देते हैं। तो यहाँ पे वो कितना भी आ जाए, वो कुछ किराए के लोगों के साथ आते हैं और किराए के लोगों को सुना के चले जाते हैं, है ना। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आपने जो बोला है कि नीतीश राणे जी वो जो यूपी के लोगों को अभी जो रिक्शे के लिए परमिट नहीं मिल रही है, क्या वो परमिट दिलाएंगे? तो दंगा फसाद कराने वाले समाज में बहुत से लोग हैं, लेकिन समाज में ही ऐसे लोग हैं जो आज हमारे साथ चल रहे हैं, तो ये चलता रहता है और मुमरा में कुछ होने वाला नहीं है। मैसेज ये है कि सरकार दो आलम रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए, वो हमारे नहीं वो सबके हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हुजूर की बात पे और मौसम इंसानियत की बात पे अगर चला जाए, तो मेरे ख्याल से हर आदमी इंसान रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। तो हर आदमी जो है इंसानियत की बात करेगा, अपनेपन की बात करेगा, बड़े छोटों का अदब रहेगा और हमारा मुल्क हिंदुस्तान मिलजुल के रहेगा।
वही आज के दिन का संदेश है। मुबारक मौके पर गुलाम अहले बैत फाउंडेशन के दूसरे एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया गया, उद्घाटन किया गया, क्या बताएंगे इस विषय? असल में सरकार के हाथों से टोकन दिया गया और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बाबरकत हाथों से जब पैसा दिया गया, टोकन दिया गया है, तो बहुत जल्द अरेंज होगा और बहुत जल्द इंशाल्लाह मुमरा वासियों के लिए सेकंड एम्बुलेंस, क्रेडिबल एम्बुलेंस अवेलेबल होगा। तो क्या इस एम्बुलेंस की फीस क्या रहेगी अगर लोगों को? जिस तरीके से पिछले एम्बुलेंस मुमरा से सही पार्टी तक 300 रुपए में चल रही थी, इंशाल्लाह आने वाली एम्बुलेंस भी इसी तरीके से चलेगी। अच्छा, तो कब से शुरुआत होगी इसकी? एक तो शुरू है, इसकी कब से शुरुआत होंगी? अब तक अभी तो टोकन दिया गया है। ये असल में थोड़ा पैसों की कमी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जल्द से जल्द पब्लिक डोनेशन करेगी और हमारी तरफ से भी कोशिश की जा रही है। हाँ। तो तकरीबन 3 महीने के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि एम्बुलेंस दूसरी लॉन्च की। डोनेशन के लिए क्या अपील है आवाम से? आवाम से यही अपील है कि हमारे पास 5 रुपया क्लिनिक है, 2 क्लिनिक है, इंशाल्लाह अगले महीने तीसरा क्लिनिक खुल रहा है और एक एम्बुलेंस अवेलेबल है जो 300 रुपया लेती है। इसके अलावा 4 दवाइयाँ हम लोग फ्री देते हैं, थायराइड है, प्रेशर है, ऑर्थोपेडिक है और ठीक है। अभी अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना है डोनेशन के लिए तो नंबर अपना दोहराइए। क्या नंबर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो है इसके ऊपर चला दिया जाएगा। इसके अलावा कैसा है कि कुछ पॉलिसी है सोशल मीडिया की कि क्यूआर वगैरह दिया जाए तो वो वीडियो रिमूव कर देता है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप अपना नंबर दोहरा दीजिए मुझसे। असल में नंबर जो है मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको दे दूंगा। मैं जी, आपके स्क्रीन अच्छा बैनर पे जो आपके नंबर है वही नंबर है ना? 7045 7045252266 7045252266 ये गुलाम अहले बैत फाउंडेशन का नंबर है। इनसे आप राब्ता कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में आप ताउन कीजिए। ये जो स्टेज ऑर्गेनाइज ईद मिलादुन नबी के मौके पर क्या मैसेज है? ईद मिलादुन नबी को लेकर के आपका पैगाम? 6 सालों से सुन्नियत की खिदमत कर रही है, आप तमाम को गुजारिश है। बोलिए माइक यहाँ बोलिए। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सरकार के मुतालिक फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, आप तमाम उम्मत के लिए रहमत है। तो हम लोग इस बाबरकत महीने के एवं बाबरकत महीने की निस्बत से हम लोग शहरी एम्बुलेंस लेके आ रहे हैं और इसके अलावा दीगर जितना भी हो सके अल्लाह आवाम को फलाह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अकबर भाई, क्या मैसेज है? ईद मिलादुन नबी का मौका है, आपकी भी स्टेज लगा है यहाँ पर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप पूरे मुमरा वालों मुमरा मौका के तमाम जनता को हमारे 12 रबीउल की बहुत बहुत पुरस्कार मुबारकबाद। ये जो आज आप हम लोग जहाँ पे बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 4-5 साल से ये सेटअप यहाँ पे लगा रहे हैं लोगों के लिए। हमारी जो दिली ख्वाहिश होती है हम यहाँ से इशारा करते हैं, जैसे कि कहा गया है कि ईद मिलादुन नबी में जितना आप अपने खुशी से जितना भी आप काम कर सके हम करने की कोशिश करते हैं और लोगों के दिल में अगर हम लोग की थोड़ी सी जगह हमारे लिए बना ली तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। उनकी दुआ की हमारी बहुत जरूरत है। कैसा है कि हम लोग एक छोटी सी टीम आज ये पूरा सेटअप लगा के बैठी है और आज एक मैसेज और देना चाहेंगे। बीच में आपने देखा भी रहेगा यहाँ पे कुछ भड़काऊ भाषण वाले लोग आएंगे, हमारा उनसे एक ही ये मैसेज है कि जिस तरह से आपकी का एक पद यात्रा हुई आज इतने बड़े मंदिर में लाखों लोग उमरा में उतरे हैं, आपने कहीं भी एक भड़काऊ भाषण भड़काऊ नारे नहीं सुने रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यही आए थे 26 को जवाब नहीं दिया। जो भी था एक मैसेज हमारे मुमरा वाले ने पहुंचाया है तमाम इंडिया वालों को, पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में किसी भी आज एक छोटा सा मैसेज दिया रहेगा। हमारे जुलूस में एक भी भड़काऊ भाषण नारेबाजी नहीं होती है, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो। यही का हमारा मैसेज रहेगा कि आप अपने त्योहार अपने खुशी से बनाएं, इसकी भी जांच पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। नाइल भाई, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तमाम आशिकान रसूल को दिल की गहराइयों के साथ ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा में काफी सालों से एक जुलूस निकाला जाता है, कभी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, अल्लाह का करोड़ों एहसान है माशाल्लाह से। यहाँ के आवाम भी वो समझदार है, सब अपना जुलूस स्टार्ट होता है 4 बजे, 10 बजे तक खत्म नहीं रहता, अपने अपने घरों को चले जाते। और आप देख सकते हैं कि मुमरा गौसा में इतनी भीड़ में भी मगर अल्हम्दुलिल्लाह से कोई हादसा नहीं होता है, कोई गलत बात नहीं होती है। ये देख के हमको अच्छा लगता है
तो मुमरा हमारा, ऐसा तो मुंबई में भी बहुत अच्छी अच्छी जुलूस निकल रहे, मगर हमारा मुमरा की एक पहचान है। यही मुमरा वालों को कहूंगा कि ये पहचान को बरकरार रखें।